एक मिनट देखिए देखिए हाँ बोला आए गाड़ी में हो जाओगे एम्बुलेंस में तो गाड़ी में जाओगे एम्बुलेंस में। फिर यार पक्ष गणे हैं 7 पक्ष हैं और 7 में तो 8 पक्ष हैं 8 में तो 7 पक्ष तो एक तरफा हैं एक पक्ष के ऊपर सारे मिलकर वो कर रहे हैं कुछ चक्कर रच रहे हैं जो मैंने देखा जो मैंने ऑब्जर्व करा तो मैं 7 पक्ष का ना पैरा ला रखा था जैसे मैं वापस लिखूँ था तो उनकी नू फील्डिंग ला ली थी उन्हें 8 पक्ष का तो 7 लेयर की सिक्योरिटी बना ली उन्होंने। भाई आप बोल रहे स्वतंत्रता जो स्वतंत्र पत्रकार है उन पर हमला हुआ है, किस तरह हमला हुआ है आप बताइए, किस तरह वाक्य बीते आपके, क्या मामला था? ये वैसे तो जमा स्पष्ट है वीडियो के हिसाब से बेरा पिटा है पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर यो हमला है। भाई अपने पास क्या होता है पत्रकारों के पास फोन आया करें फोन आंदे आप फिर नु कहा रहा भाई चलो ठीक है आपकी सबूत दो बात बताऊँ तो सबूत इकट्ठे करे जा रहे हैं फिर उसकी क्रॉस चेक करे जा रहे हैं तो क्रॉस चेक तो मौके पर होगी जाके। तो ये जो ताऊ जी देशवर जी भिवानी जिले के हल्का लोहारू गांव पहाड़ी तो ये डाणिया में रहे हैं तो इसका जो भाईचारा है एक दादा गिला दें इसका जो भाईचारा है उन सारे ने इसके चुकृत्य को एक घेराबंदी कर रखी है कि भाई ये बेचारे पढ़े लिख के जिस तरह आगे जा रहे हैं इनका परिवार तो शरीफ भी है जो मैंने ऑब्जर्व कराया तो उस हिसाब से इनकी शराबत की मर हो रही है इनकी चीज़ें कई जो ज़मीन पर कब्जा गली पर कब्जा हालांकि हम भी सांस पे भी कब्जा है सांस लेने पे भी कब्जा आन जान पे भी वो कर रखे उन्होंने प्रतिबंध कोई इनका रिश्तेदार नहीं आ सकता कोई दोस्त नहीं आ सकता राई में बिगन के बीज बो रखे तो हम ये मेरे को ये बोले हम तो इच्छा मृत्यु लेवांगे हमने 50 साल हो गए ये जो ताऊ जी 15 साल के थे जीव न्याय की भीख मांगने लगे थे उसके बाद 65 साल की उम्र होली लेकिन ये मेरे को न्याय नहीं मिला तो प्रशासन जांच करे इस मामले की वो तो एक अलग विषय है लेकिन हम अपनी पत्रकारिता करने जाएंगे तो हमारे ऊपर हमले होना ये कहाँ का इंसाफ है भाई। जिन लोगों को ने हमला करा हम को हम भी तम मारते बात बता दो अपनी भाई यदि तुमने यह बात लगा भी ताऊ झूठ बोल रहे हैं या बात झूठी है तो तुम अपना कंडम करो इनकी बातों को। भाई सीधी सी बात है हमलावरों के पास कोई भी मजबूत या ठोस बात रखने के लिए नहीं थी इसीलिए उन्होंने कायराना हरकत करी और करमू भाई के ऊपर हमला करा। और यूँ हमला केवल करमू भाई के ऊपर नहीं है ये पूरे पत्रकारिता जगत के ऊपर हमला है। ये एक शॉर्ट नोटिस है ये एक संदेश है अगर भाई जो भी पत्रकार हैं उन्हें खुलेआम कवरेज नहीं कर सकते हैं इस तरह से ऐसे असामाजिक तत्व सीरिया और बगदाद जैसे हालात जो हरियाणा में दिखने लगे हैं। अगर भाई आप अपने पत्रकारिता जो है वो आपके कैमरे आपका जो माइक है उसके ऊपर बंदूकों का साया है उसके ऊपर धमकियों का साया है आप स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर सकते। तो इस तरह के हालात जो है वो यहाँ देखने को मिले पहाड़ी गांव के अंदर। अभी एसपी साहब ने 48 घंटे का टाइम दिया है ये कहा अभी हम जांच कर लें करमू भाई धर्मू भाई हम फैक्ट इकट्ठा करते हैं और सभी पत्रकारों की हम कदर करते हैं। हालांकि हमारी एक अपील थी भी आप एक बाइट जरूर करो पत्रकारों के साथ तो उन्होंने बोले आपको बाइट पे उन्होंने बहुत ठोस बात कही है अगर भाई पूरी जांच करके पूरे मामले का दूध और पानी का पानी करने के बाद फिर बाइट हम इसमें गिरफ्तारी की संभावना होगी तो गिरफ्तारी भी करेंगे और बाइट की बात होगी तो बाइट भी देंगे। नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोतर पाल सिंह दर्द सच्चा वाकया न्यूज़पेपर से मैं यहाँ हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हरियाणा की ट्रेड यूनियन है जिसके 1700 कुछ मेंबर हैं मुझे पानीपत से आरपी वशिष्ठ का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे भेजा जिनकी करमू से बात हुई थी और पता लगा करमू भाई के ऊपर जो ये अटैक हुआ है उसकी घड़ी निंदा ना करते हैं और हम सरकार को एसपी साहब को मिले हैं डीसी के थ्रू सीएम को भी हमने ये लेटर भेजा है जो आप देख रहे हैं और हमने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। इस प्रकार पत्रकार भाइयों के ऊपर अगर हमला होता है अगर मीडिया चौथा स्तंभ जो माना जाता है उसे गिराने की कोशिश की जाती है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इनके ऊपर सख्त से सख्त जो कि दोषी व्यक्ति हैं कार्रवाई नहीं होती तो हम जल्दी नई रणनीति के मुताबिक एक आंदोलन शुरू करेंगे और हरियाणा के सारे पत्रकार इकट्ठे होकर करमू भाई को न्याय दिलाएंगे और किसी भी पत्रकार भाई के ऊपर इस प्रकार नाजायज और गलत तरीके से हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। ये हम कड़ी शब्दों में एसपी साहब और प्रशासन को चेतावनी और ये पत्र दे के आए हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसे कुछ मीडिया कारपोरेट घराने हैं जो इस तरह के गली कुच्चे में या फिर गांव गांड की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ नहीं उठा पाते लेकिन आप जैसे योद्धा साथी जो पत्रकार हैं वो इस तरह की हिम्मत कर रहे हैं और आप लोगों के ऊपर ही इस तरह के हमले यदि होने शुरू हो गए
तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता पे हमला है ये बहुत एक बड़ा किस्म कुठाराघात है ये। कोई हाथापाई भी हुई है, कोई बिल्कुल वहाँ जब वहाँ लिकड़ का है नहीं भीतर थे, तो उनके हाथ में हथियार थे, वो एकदम से जैसे उनको ये नहीं पता था डायल 112 भी पीछे है, वो गली पे तो मुड़िए थी पिछली पे थे, तो मुड़ के वहाँ दीगी उन्होंने एकदम डायल 112, तो उन्होंने एकदम हथियार उन्होंने खेता में फेंक दिए। पुलिस जांच करे भाई, हमारे को डाउट है भाई गंडास कुवाड़ी और एक जिस तरह मेरे साथ अमित और मोहित भी थे मेरी टीम में, उनको लग रहा है भाई कट्टा टाइप से जैसे अवैध हथियार भी हो सकता है। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस जांच करे उनकी इस बात की, क्योंकि लड़ाई इनकी 40-50 साल तक चल रही है, हथियार तो पक्के पाऊंगे उन पर। देखो आप सारे पत्रकार साथी भी उसी तरह की पत्रकारिता करो हो जब इस चीज के लिए पहुंच रहे हो भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम केवल निष्पक्ष। और आप लोग भी जब एक पक्ष को सुन लो हो तो फिर दूसरे पक्ष के दौरे पहुंचे हो, तो कई बार क्या हुआ है दूसरा पक्ष इतना जल्दी उतावलापन में आ जाए, ताव में आ जाए, या फिर उसके पास ठोस तथ्य और प्रमाण नहीं होंगे। उस तरह से जब जिन लोगों के पास अपनी बात रखने के लिए कोई ठोस बात नहीं होती, तो वो इस तरह की कायराना हरकत करे। तो हम सभी को एक बात जरूर कहेंगे भाई, जितने भी मान लो जो लोग इस तरह से हैं वो अपनी बात रख सकें। हम पत्रकार आप और हम जो है अगले की बात सुनने के लिए हैं भाई, कोई बात अपनी रखना चाहो और भाई तो दूसरा पक्ष भी अपनी बात रख लो, इसका यूँ मतलब थोड़ा भी हमला कर दे जी। और जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सहयोग दिया हम उसके आपके बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आप नए जवान बच्चे हो, पत्रकारिता में पूरा निष्पक्ष होकर के और निडर होकर के सहयोग दो, आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जितने पत्रकार एक स्तंभ है पत्रकारिता, एक चौथा स्तंभ नाम है उसके लेटर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। महिला भी है, महिला का भी नाम है, हमने लिखा लेटर में सारा बकायदा। और जितने पत्रकार साथी आए और अपने भगत सिंह युवा ब्रिगेड से मोनू भाई और गोरक्षा दल हरियाणा के सदस्य हैं, और सभी अपने पत्रकार साथियों का दिल से धन्यवाद भाई। जितने भी हम पहुंच रहे जो कैमरे में हमने से पहले उनसे बातचीत भी हुई थी, क्योंकि अपना बिल्कुल एक पक्ष तो आ गया था उसी टाइम, मेरी वीडियो में आ रहा है, दूसरा पक्ष आ गया था, फिर यार पक्ष गणे हैं, 7 पक्ष हैं, और 7 में तो 8 पक्ष हैं, 8 में तो 7 पक्ष तो एक तरफा हैं, एक पक्ष के ऊपर सारे मिलकर वो कर रहे हैं, कुछ चक्कर रच रहे हैं। जो मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व करा, तो मैं 7 पक्ष का ना पैरा ला रखा था। जैसे मैं वापस लिखूं था तो उनकी नू फील्डिंग ला ली थी उन्हें, 8 बच गया तो 7 लेयर की सिक्योरिटी बना ली उन्होंने। भाई एक तो लिकड़ गया दूसरे, दूसरा लिकड़ गया तीसरा, तो ये गिरोह टाइप लगा हमने तो, नक्सली सोच टाइप के लोग। लेकिन प्रशासन तो हमारी पूरी उम्मीद है, जांच करके उन पर ठोस कार्रवाई करेंगे। 48 घंटे का टाइम दिया एसपी साहब ने। मतलब उस पक्ष ने कोई विचार नहीं रखे अपने विचार, वो तो हाथापाई वाले हैं, वो तो झड़प वाले हैं, रोड़ा रब्बा वाले हैं, गुंडागर्दी वाले हैं, विचार नहीं रखे उन्होंने, हथियार रखे। विचार होंगे तो बातें विचार नहीं, वो तो सामने से बोलते हैं कि इनकी गाड़ी के पीछे पीछे मैं था, ये बोलते कि अभी तो गाड़ी में नहीं, आपको एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। हाँ बोला आए गाड़ी में, वो जाओगे एम्बुलेंस आए में, तो गाड़ी में जाओगे एम्बुलेंस में, ऐसा वो ऐसी सोच के ऐसी आदमी तो पहली बार दफा जिंदगी चलो भाई, में जितने भी आप जो पत्रकार साथी हैं, आपसे भी हम एक उम्मीद रखा भाई, इसी तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता ऐसे ही जारी रखो। ये छोटे छोटे कुकर मुँह कह लो, या फिर जो मतलब इस तरह की हरकत करें ना, जो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जन्यू घबराएगा आप घर बैठ के तो फिर शोषित वंचित असहाय दुखी परेशान लोगों की सुनवाई कौन करेगा? कौन सुनेगा उनकी? ठीक है जी, ठीक है ना, धन्यवाद जी। राम राम भाई सब।